हेलो गाइस, वेलकम टू सीएंस गेमिंग। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टोक्यो गूल के सीज़न 2 का 9th एपिसोड। और यार आज मैं बिल्कुल बकवास नहीं करने वाला, क्योंकि अभी ये एपिसोड है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है आपको, इसलिए यार बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं सीधा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योशिमुरा बताता है कानेकी को कि मैं ही आउल हूँ, और वो अपनी स्टोरी भी बताता है। और हमें पता चलता है कि टोका अपना घर शिफ्ट कर रही है, और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आंटेकू के सभी लोगों की जासूसी कर रहे थे। तो फिर योशिमुरा योमो से कहता है कि योमो, तुम्हें यहाँ पर सबको सेफ रखना होगा। और शिनोहारा वापस आंटेकू आता है, और हमें पता चलता है कि सीसीजी का टारगेट आंटेकू ही है। तो अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, एपिसोड 9। तो स्टार्टिंग में हमें ताकीजावा दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है होजी के बारे में कि ताकीजावा को सेलेक्ट कर लिया गया है आउल एक्सटर्मिनेट मिशन में। उसी के बारे में बताते हुए होजी ताकीजावा को एक नोट देता है, टेस्टमेंट्री नोट। ये एक तरह से थैंक यू लेटर की तरह है। और फिर हमें दिखाया जाता है ताकीजावा अपने घर में, और वो सोच रहा होता है कि मैं आखिर इसमें लिखूं क्या। और इसी तरह हमें बाकी इन्वेस्टिगेटर्स भी दिखाए जाते हैं, सभी सोच रहे होते हैं कि हम इसमें आखिर लिखें क्या। और फिर हमें यहाँ दिखाए जाते हैं दो इन्वेस्टिगेटर जो बात कर रहे होते हैं अकीरा के बारे में। ओ सॉरी मेरे से गलती हो गई, आरिमा के बारे में। आरिमा आप शायद अभी तक नहीं जानते होंगे, ये बहुत बढ़िया बंदा है। और यार मैं पक्का कह रहा हूँ टोक्यो गूल री में आपका भी ये फेवरेट होने वाला है। उन दोनों में से एक बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आरिमा ने उसमें क्या लिखा होगा टेस्टामेंट्री नोट में। तो दूसरा बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसका नोट बिल्कुल ब्लैंक था। तो वो बंदा चौंक जाता है, क्या ब्लैंक? वो बंदा बताता है कि आरिमा काफ़ी घंटों तक सोचता रहा कि उसे उसमें क्या लिखना चाहिए, लेकिन उसने एंड में उसे ब्लैंक ही रहने दिया, खाली छोड़ दिया। और फिर वो बोलता है शायद उससे जो लिखना था वो उसके मन में आ ही नहीं रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हमें आमन दिखाया जाता है। आमन अपने किसी पुरानी क्लासमेट की कब्र पे फूल अर्पित कर रहा था। अबे क्या लिखा है यार ये, अबे क्या स्क्रिप्ट बना रहे भाई तुम लोग। थोड़ा शब्दों का थोड़ा जाल हो गया, माफ़ करना। तो उसी समय वहाँ पर आकिरा आ जाती है। फिर वहाँ पर आमन और आकिरा की बात होती है। आकिरा पूछते है क्या वो तुम्हारी क्लासमेट थी? आमन उसे रिप्लाई में कहता है हाँ। और फिर आकिरा अपने पेरेंट्स के बारे में फिर से बताना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर उसकी मदर 4th वार्ड में मर गई थी, और उसके पापा कुछ भी नहीं कर पाए थे। माडो कुछ भी नहीं कर पाया था, और उसकी मदर को भी आउल ने ही मारा था। उसकी मदर आउल से फाइट करते हुए 4th वार्ड में मारी गई थी। और फिर वहाँ पर ये होता है। My dad was a psychopath. Yeah, well, he's dead now, so we're supposed to like him. Oh God, talking about my dead father makes me so horny. Wait a minute. हाँ, तो इसके बाद हमें ताकीजावा दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, और उसके नोट में लिखा होता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। और फिर सीन शिफ्ट होता है। चूज़ो पेपर का एक एरोप्लेन बनाकर उड़ाती है, और वो एरोप्लेन उड़ते उड़ते कानेकी जहाँ पर होता है वहाँ पहुँचता है। और कानेकी बस उस एरोप्लेन को देख ही रहा होता है। उसी समय वो देखता है न्यूज़ स्क्रीन पे, उसे दिखता है कि सीसीजी 28 वार्ड के एक कॉफ़ी शॉप टारगेट है उनका। और ये न्यूज़ सुनने के बाद ही कानेकी समझ जाता है कि ये आंटेकू के बारे में ही है। और वो फिर कानेकी समझ जाता है कि अब बहुत जल्द आंटेकू में अटैक होने ही वाला है। और फिर ओपनिंग आती है, और इस ओपनिंग के बाद सीसीजी के मेंबर्स आंटेकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर वहाँ से कोई दो लोग मास्क पहन के आते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये दोनों कौन है, इरिमी और कोमा ही है। ये कोइमा और इरिमी आते हैं, और वो दोनों कहते हैं वेलकम टू आंटेकू। और ये कहते ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पर फाइटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है फाइटिंग होनी। और सीसीजी के मेंबर्स में से ये कहता है कि मुझे पता है ये कौन है। कोइमा को वो देख के कहता है कि मुझे पता है ये कौन है, ये नहीं डेविल एप और ब्लैक डॉग है। और वहाँ पर उनकी पूरी टीम भी आ जाती है उसी समय। और फिर हमें माजुदा दिखाया जाता है, जो कि सबको वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि किसे कहाँ जाना है। उसी समय हाजिकावा कहता है कि मुझे ब्लैक डॉग के पास जाने दो, मैं उसे देख लूँगा। मारुदा उसे अलाउ कर देता है जाने के लिए।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डेविल एप्स भी किसी के साथ फाइट कर रहा होता है और यहाँ ब्लैक डॉग की भी हाजिकावा के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है आउल मीन योशिमुरा। सभी योशिमुरा को देख के डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, सब पीछे को हटते हैं और हड़बड़ाहट होती है वहाँ पर। योशिमुरा कहता है वो मैं ही हूँ ना जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे पता है मैं ईविल हूँ। और यही कहते हुए योशिमुरा अपना ट्रू फॉर्म गूल वाली फॉर्म लाता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल लगती है। सच में यार टोक्यो गूल के सीज़न 2 तक ना यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म लगती है मुझे। उसके बाद तो सभी के सभी इतने ज़्यादा पावरफुल दिखा दिए री में। और फॉर्म में आते ही योशिमुरा सबको अपनी ताकत दिखाने लग जाता है और फिर यहीं पर शिनोहारा भी जंग में कूद पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टोको दिखाई जाती है जहाँ पर वो बाहर जाने की कोशिश करती है। उसी समय उसे योमो दिख जाता है और योमो उसे रोकने लग जाता है, लेकिन टोको उससे ज़िद करने लग जाती है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी कोई डर नहीं लगता और मुझे इसकी भी कोई फ़िक्र नहीं है कि अगर मैं वहाँ लड़ते हुए अपनी जान भी दे दूँ तो अगर वो सभी ऐसे अपनी जान दे सकते हैं वहाँ पर तो मैं क्यों नहीं। लेकिन योमो एकदम शांत खड़ा रहता है उसे रोकने के लिए, फिर भी टोका ज़िद करके वहाँ से निकल जाती है योमो के सामने से ही। और फिर उसे उन सभी के साथ की मेमोरीज़ भी याद आने लग जाती है। टोका को उसे याद आने लग जाता है कि वहाँ पर सभी ने उसे कितना सपोर्ट करा, खासकर योशिमुरा ने। फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है, हमें कानेकी दिखाया जाता है। कानेकी ऊपर से ही खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है जो भी हो रहा होता है यहाँ पर। उसी समय वहाँ पर निशियो भी आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ पर थोड़ी बातें करने लग जाते हैं। कानेकी निशियो से पूछता है कि क्या तुम जा रहे हो। निशियो कहता है वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं यहाँ से चला जाऊँ। निशियो कहता है कि मैं कीमी को लास्ट टाइम देखूँगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कानेकी कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम भी आंटेकू के इतना करीब आ गए। और उसी समय वहाँ पर त्सुकियामा आ जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है योशिमुरा वर्सेस शिनोहारा की थोड़ी सी फाइट और उसके साथ भी कोई है। वापस कानेकी की तरफ सीन आता है, हमें दिखाया जाता है कानेकी ने ईजीली त्सुकियामा को बीट कर दिया है। त्सुकियामा कानेकी पे अटैक करने लग जाता है लेकिन ईजीली कानेकी उसे बीट कर देता है और त्सुकियामा कहता है मैं तुम्हें रोक नहीं पाया यहाँ पर। जिसके रिप्लाई में कानेकी कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे यहाँ रोकने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सको। फिर लास्ट में कानेकी कहता है मैं हमेशा से मदद करना चाहता था और ये मौका मुझे अब मिला है और मैं करूँगा। तो गाइस जैसे के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म होता है। शायद ये वीडियो जितनी बड़ी हो सकती थी ना उतनी बड़ी मैंने नहीं बनाई, तो मैंने काफ़ी कंप्रेस करा है। क्या आपको सही लगा ये? मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी छोटी वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक एक डायलॉग बताने की कोशिश करी थी जिसकी वजह से मेरी वीडियो 12, 13, 14 मतलब 18 मिनट तक की एक वीडियो है यार। तो ये थोड़ी 10-12 मिनट की वीडियो है यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक तो करा करो यार तुम। 50 लाइक मैंने 100 लाइक का टारगेट दिया था यार, लाइक करो जाके, क्या कर रहे हो। तो इस वीडियो का लाइक एम कितना रखे? चलो लाइक एम रखते हैं 8 मिलियन लाइक्स के लिए, 18 मिलियंस लाइक के लिए। ज़्यादा तो नहीं हो गया? मजाक कर रहा हूँ, 18 लाइक से कर देना वही काफ़ी है। बहुत बोल लिया मैं, तो अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।